नमस्कार साथियों, वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ आरटी एडमिशन 2026-27 का जो सेशन है, जो अप्रैल से शुरू होगा। तो साथियों, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके प्रथम चरण की और द्वितीय चरण की दोनों की डेट्स आ चुकी हैं। तो इस वीडियो में हम आज डिटेल में बात करेंगे कि हम आरटी एडमिशन में जो पहला चरण शुरू हो रहा है उसमें कब से आवेदन शुरू कर सकते हैं और इसकी तैयारी आप अपने लेवल पे कैसे करेंगे ताकि पहला चरण जो है आप सफलतापूर्वक अपने बच्चों के एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएँ इसमें। तो साथियों, जो छत्तीसगढ़ आरटी एडमिशन है वो साथियों आप समझते हैं कि इस साल 2026 सेशन में किस क्लास में आरटी एडमिशन लिए जाएंगे। तो साथियों, 2025 सेशन में जो एडमिशन किए गए थे वो नर्सरी के किए गए थे, केजी फर्स्ट के किए गए थे और क्लास फर्स्ट के किए गए। ये 3 क्लासेज में पिछले साल तक एडमिशन लिया गया था, लेकिन इस बार जो अभी पिछले 1-2 हफ्ते से अपडेट आ रहा है, मीन्स 2026 के सेशन के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 17 दिसंबर 2025 को ये अपडेट आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ ने आरटी एडमिशन को इस साल मतलब 2026 सेशन के लिए क्लास फर्स्ट के लिए ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। मिस एडमिशन केवल क्लास फर्स्ट में होगा और जो प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन ने इसकी निंदा की है। उसी तरीके से जो पत्रिका न्यूज़ है उन्होंने भी इस पे अपडेट दिया है कि छत्तीसगढ़ के आरटी नियमों में बड़ा बदलाव, निजी स्कूलों में अब सीधे पहली कक्षा में होगा प्रवेश। तो ये दोनों न्यूज़ ऐसी आप कई सारे जो न्यूज़ एजेंसीज हैं वहाँ से आप इसकी अपडेट आप ले सकते हैं। अभी जो डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है rt.cg.nic.in, इस पे अभी इसकी कोई अभी डिटेल आई नहीं। जब तक ऑनलाइन फॉर्म एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक स्थिति अभी क्लियर नहीं हो पा रही है। तो जहाँ तक ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और उसके हिसाब से गवर्नमेंट के पास ये प्रपोजल गया था कि आरटी के एडमिशन क्लास फर्स्ट से ही किए जाएं, तो शायद इस पे अप्रूवल मिल गया है। तो जैसे ही इस पोर्टल पे अपडेट होगा, क्योंकि ये आधिकारिक पोर्टल है जहां से आपको सूचना दी जाएगी, मीन्स जो आम जनता है उसको इसी पोर्टल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। तो वहां पे जैसे अपडेट होगा तो हो सकता है कि इस महीने तक फॉर्म के लिंक आए या जो 16 फरवरी की डेट इन्होंने जारी की उसके पहले तक स्थिति क्लियर हो जाएगी कि इस साल मतलब 2026 में छत्तीसगढ़ में आरटी के एडमिशन किस क्लास में होंगे। बाकी क्लास फर्स्ट जो न्यूज आ रही है उसके हिसाब से तो फर्स्ट में तो होने ही होने हैं। जो केजी और नर्सरी का जो डाउट है वो ऑनलाइन फॉर्म की जो तिथि है पहले चरण की 16 फरवरी, उसके पहले तक क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं कि जो पिछली क्लास का ये सारा है, क्लास में नर्सरी में, केजी में और फर्स्ट में एडमिशन लिए गए। तो इस पे आप यहाँ से एज का भी हिसाब किताब लगा सकते हैं। जो पिछले साल जो एज का इन्होंने हिसाब किताब रखा था उसमें कट ऑफ डेट रखी थी 31 मार्च 2025। इस बार का नोटिफिकेशन अभी जब आएगा क्लास का और भी डिटेल जो आएंगी तो उसमें चीजें और क्लियर होंगी। पढ़ाई है वो निःशुल्क होगी और उसका जो सारा पढ़ाई लिखाई का खर्चा है और जो कॉपी किताब का जो भी खर्चा है वो राज्य सरकार उसको वहन करेगी। तो साथियों, 2026 जो एडमिशन का जो पहले चरण का प्रोसेस है उसकी जो महत्वपूर्ण तिथि है उसको समझ लेते हैं। जो अभिभावक के लिए जो सबसे जरूरी यहाँ पे तिथि है उसको समझना है हमें, जिसको हम बोल रहे हैं पहले चरण के आवेदन की तिथि। पहले चरण का जो आवेदन है वो 16 फरवरी 2026 से लेके 31 मार्च 2026 के बीच में होना है। मीन्स फरवरी एंड से शुरू होगा और पूरा का पूरा जो मार्च है वो ये प्रोसेस चलेगा पहले चरण का। पहले चरण की हम बात कर रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन के लिए छत्तीसगढ़ आरटी का पोर्टल है rt.cg.nic.in। इसी पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात जो नोडल ऑफिसर होते हैं स्कूलों के वो उस ऑनलाइन फॉर्म को वेरीफाई करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से अपलोड किया गया है, सही है, वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन का भी काम साथियों इसी ड्यूरेशन में नोडल वेरिफिकेशन भी पैरेलली होता रहेगा और 31 मार्च का जो वेरिफिकेशन है वो सब
ओके होने के बाद लॉटरी निकाली जाएगी पहले चरण की। तो पहले चरण की लॉटरी 13 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल के बीच में लॉटरी निकाल दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज ये लॉटरी का अलॉटमेंट वगैरह होता रहता है इसमें, तो 3-4 दिन का पूरा ये प्रोसेस चलता है। उसके बाद से जैसे लॉटरी आवंटित हो जाएगी के आवंटन के पश्चात जब आप के बच्चे को स्कूल अलॉट किया जाएगा तो फिर आप उस स्कूल में जाके आवंटन लेटर के साथ में और डॉक्यूमेंट के साथ में 1 मई से लेके 30 मई 2026 के बीच में एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसको आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दूसरे चरण का भी प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसमें जो अभिभावक वो छात्र का पंजीयन 1 जुलाई से लेके 11 जुलाई के बीच में इसको करवा सकते हैं। और इसमें खास बात क्या है कि पहले चरण में जो सीटें बची होती हैं या जो नए स्कूल उसमें रजिस्टर्ड होते हैं वो सारे स्कूल दूसरे चरण में शामिल होते हैं और वो सीटें आपको दूसरे चरण के लिए दी जाती हैं। नोडल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर लॉटरी निकाली जाएगी जो कि जुलाई के लास्ट में 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच का। तो अभी आपको पहला चरण है उस पर पूरा फोकस करना है ताकि आपका पहले चरण में ही एडमिशन अगर सुनिश्चित हो जाएगा तो दूसरे चरण की जरूरत नहीं पड़े। अब इसमें समझ लेते हैं कि आपको तैयारी क्या करनी है और किस एज ग्रुप के बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे और जो एडमिशन का जो लाभ है वो किन लोगों को दिया जाएगा। अब साथियों इसमें जो जरूरी दस्तावेज हैं उसको भी जल्दी से नजर मार लेते हैं क्योंकि अभी आप 16 फरवरी मतलब 1.5 महीने का समय है। आप वो दस्तावेज आप तैयार कर लेंगे तो आप पहले चरण में आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा और एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो सबसे जरूरी दस्तावेज जो पहला दस्तावेज है वो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। तो उसके लिए क्या क्या आप तैयार कर सकते हैं। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र में ANM पंजीकृत कार्ड कोई होगा, आंगनवाड़ी का कार्ड हो सकता है और अस्पताल से जन्म प्रमाण पत्र बना होगा, स्व प्रमाणित पत्र माता पिता एवं अभिभावक के द्वारा हस्ताक्षरित जन्म तिथि। ये सारी जो चीजें हैं ये जन्म प्रमाण पत्र की तरह आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको एड्रेस प्रूफ भी देना होगा क्योंकि ये जो लाभ है ये केवल छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए है। तो यहाँ पे पता सत्यापन भी किया जाएगा। तो पता सत्यापन के लिए अभिभावक का कोई निवास प्रमाण पत्र है जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, वोटर ID, मतदाता पहचान पत्र, चालक लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, गैस कनेक्शन का बिल हो जो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसान फोटो पासबुक, KCC कार्ड वाली, पंजीकृत लीज, सेल, रेंट एग्रीमेंट, किरायानामा भी आप लगा सकते हैं जिससे आपके एड्रेस की पहचान हो जाए। मनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट, पता का प्रमाण पत्र। इसके साथ ही में आप पता का प्रमाण पत्र सरपंच के द्वारा या उसके जो समकक्ष जो अधिकारीगण हैं उनसे आप बनवा सकते हैं। उप सरपंच या सचिव के द्वारा सत्यापित किया हुआ, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। और बाकी MP, MLA या तहसीलदार या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया हुआ कोई पते का प्रमाण पत्र फोटो के साथ हो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं जिससे आपके पते की पहचान की जा सके, उसका सत्यापन हो जाए। ये तो था पता का सत्यापन, एड्रेस प्रूफ। अब पहचान सत्यापन मतलब ID प्रूफ क्या क्या लगेगा। तो इसमें सारा जो जन्म प्रमाण पत्र के अलावा बाकी जो सारी जो चीजें लग रही हैं वो अभिभावक की लग रही हैं। तो इसको आपको ध्यान देना है, आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस DL, KCC, फोटो पासबुक, राशन पत्रिका PDF फोटो, फोटो बैंक, ATM कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट और बाकी तहसीलदार द्वारा या राजपत्रित जो अधिकारी हैं उनके द्वारा फोटो के साथ में सत्यापित आपके पास कोई कागज है। राज्य या केंद्रीय प्रमाणित चिकित्सक द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र भी ID प्रूफ में चल सकता है। अब इसमें सबसे जरूरी चीज है कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं अपने बच्चों के एडमिशन के लिए। तो इसको ध्यान देना है, ये सब चीज जरूरी है। इससे क्लियर हो जाएगा कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अपने बच्चे के लिए कि नहीं। तो साथियों इसमें 2 मेन कैटेगरी है जिस कैटेगरी के हिसाब से RT योजना का लाभ मिलता है। तो पहली कैटेगरी है दुर्बल वर्ग और दूसरी कैटेगरी है असुविधाग्रस्त वर्ग। दुर्बल वर्ग या जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS। तो इसमें जो BPL सर्वे सूची ग्रामीण 2002-2003 और शहरी 2007-08
इसमें जिसका नाम होगा वो अभिभावक अपने बच्चों का इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना सर्वे सूची 2011 के हिसाब से अगर आपके पास उसका पंजीयन क्रमांक है तो वो भी आप यूज करके दुर्बल वर्ग ऑप्शन डाल के आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। या आपके पास अंत्योदय कार्ड है तो भी आप इस दुर्बल वर्ग कैटेगरी के थ्रू अपने बच्चे का आवेदन कर सकते हैं। दूसरी जो मेन कैटेगरी है वो है असुविधाग्रस्त। इसमें एससी कैंडिडेट जो लोग हैं वो अपने बच्चों की एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं वो अपने बच्चों के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिव्यांग बच्चा 40% है उससे ज्यादा विकलांग कोई बच्चा है वो भी उनके जो गार्जियन है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आदिम आदिवासी समूह के अगर आप हैं तो आप अपने बच्चे का एडमिशन इस माध्यम से ले सकते हैं और निःशुल्क शिक्षा का लाभ ले सकते हैं। तहसीलदार द्वारा सत्यापित स्थायी जाति प्रमाण पत्र इसके लिए आपको चाहिए होगा, तभी आप इस कैटेगरी से आवेदन कर पाएंगे। उसके अलावा वन निवासी अनुसूचित जाति वन पट्टा, HIV सरकारी अस्पताल से सत्यापित प्रमाण पत्र। HIV मतलब जो भी अभिभावक या बच्चे HIV से ग्रस्त हैं तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और निःशुल्क शिक्षा का लाभ ले सकते हैं। और कोई अनाथ है बच्चा और बाल कल्याण समिति द्वारा जारी सूची में उसका नाम है, वो भी RT 2026 छत्तीसगढ़ ये फॉर्म को भर सकता है और निःशुल्क शिक्षा का लाभ ले सकता है। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और जैसे जैसे अभी तिथि पास में आएगी और ऑनलाइन आवेदन का लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं आपको और सूचित करूंगा आगे।